नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि किसी भी संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन के अनुसार कब उस संपत्ति के आप मालिक बन सकते हैं और कब नहीं, यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर ज़मीन का मालिकाना हक आप कब प्राप्त कर सकते हैं और कब नहीं। तो आइए दोस्तों, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझें कि एडवर्स पोजीशन क्या है। दोस्तों, एडवर्स पोजीशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 27 को समझना होगा, 27 को, जहां यह कहा गया है कि एक निश्चित अवधि तक अगर मालिक अपने ज़मीन पर से बेकब्जा है, वैसी परिस्थिति के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद मूल मालिक उस ज़मीन पर से अपना मालिकाना हक खो देता है और मुकदमा करने से भी उसे रोक दिया जाएगा और जो आदमी कब्जेदार है वह उस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। इसे हम एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान है एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन का मालिक बनना? तो आइए दोस्तों, प्रोविज़न क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है इस मुद्दे पर, इन दोनों को जब हम समझ लेंगे तो आपके भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत कब लागू होगा और कब नहीं। दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत को लागू करने के लिए दोस्तों 5 चीज़ ज़रूरी है। किसी भी संपत्ति पर एक्चुअल पोजीशन, जैसे मालिक की संपत्ति है, ज़मीन मालिक की संपत्ति है, तो उस ज़मीन पर भौतिक कब्जा यानी कब्जाधारी ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया। दूसरा है दोस्तों हॉस्टाइल पोजीशन, यानी मालिक की जानकारी में कब्जा किया, मालिक के विरोध में। अगर मालिक की अनुमति से कब्जे में है तो 1000 साल भी कोई उस ज़मीन पर रह गया, उसे परमिसिव पोजीशन कहा जाएगा, लेकिन एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता दोस्तों। तीसरा है दोस्तों एक्सक्लूसिव पोजीशन। ऐसा नहीं हो दोस्तों, आपका व्यक्तिगत कब्जा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस ज़मीन पर 2 दिन जाएं और साल भर नहीं जाएं, फिर 6 महीना जाएं, फिर 6 महीना नहीं जाएं। यानी आपको परमानेंट ये दिखाना होगा कि उस ज़मीन पर, उस घर पर जो संपत्ति है उस पर आपका भौतिक कब्जा वर्तमान है दोस्तों। कंटिन्यू पोजीशन, यानी लगातार कब्जा होना चाहिए 12 साल तक, बीच में त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर 12 साल कब्जा के बीच में 1 आध साल या 10 दिन भी टूट गया अगर वो कब्जा, तो निश्चित तौर पर एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत यहाँ भी लागू नहीं होगा दोस्तों। और पीसफुल पोजीशन, शांतिपूर्ण कब्जा, मालिक के इच्छा के विरुद्ध, मालिक की संपत्ति पर मालिक के बिना अनुमति के अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे ऊपर तक शांतिपूर्ण कब्जा रखता है तो वह व्यक्ति जो कब्जाधारी है एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस संपत्ति का मालिक बन जाता है, यानी टाइटल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। और वह मालिक जो ज़मीन का मूल मालिक था अपना मालिक का हक खो देता है, ज़मीन का मालिकाना हक समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि एडवर्स पोजीशन किन किन परिस्थितियों में नहीं होता। अगर ज़मीन मालिक माइनर है, बच्चा है या नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में उसके ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। जब वो बालिग होगा उस दिन से 12 साल के बाद वो अपने ज़मीन पर जा सकता है। 12 साल के पहले जब तक वो नाबालिग है उसके ज़मीन पर एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा दोस्तों। दूसरा है मैडनेस, पागलपन, यानी जो पागल है दोस्तों, पागल के ज़मीन पर भी एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी पागल के ज़मीन को आप 50 साल भी कब्जा किए रहेंगे फिर भी आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के आधार पर। अगला है दोस्तों, तीसरा है आर्मी पर्सनल। जो आर्मी में, सेना में हमारे नौजवान हैं, उनके ज़मीन पर कोई 12 साल या 15 साल या 50 साल भी कब्जा किए रहे, लेकिन कब्जाधारी कभी भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसका मालिक जो है वो आर्मी पर्सन है। और चौथा है दोस्तों परमिसिव पोजीशन। अगर कोई ज़मीन मालिक या घर मालिक किसी व्यक्ति को दे दिया कि आप इस ज़मीन पर कब्जा किए रहिए, जोतिए, कोड़िए, आबाद कीजिए या इस घर में रहिए, तो आप 100 साल भी उस ज़मीन पर रह जाते हैं फिर भी आप एडवर्स पोजीशन के मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि उस ज़मीन पर आप मालिक की अनुमति से कब्जा किए हैं, मालिक की अनुमति से कब्जे में हैं। ऐसी परिस्थिति में उस ज़मीन के मालिक आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर नहीं हो सकते। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कब कब एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होती। अब आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, रामनगीना राय वर्सेस दियो कुमार राय। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 7266 2013। यह ऑर्डर पास हुआ था दोस्तों 23 अगस्त 2018 को। तो अपने उपरोक्त रामनगीना राय वर्सेस दियो कुमार राय वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुकदमा पहुंचा तो उस मुकदमे का हम पहले फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों, तब जजमेंट पर जाएंगे। इस मुकदमे का फैक्ट है कि वादी जिसने केस किया था वो अपने ज़मीन को किसी व्यक्ति को दिए हुए था, दूसरे व्यक्ति को, उस ज़मीन पर बहुत दिनों से था, यानी 50 साल से था। यानी वादी जो है ज़मीन का मालिक है
और प्रतिवादी जिस पर केस किया गया है वो ज़मीन पर कब्जा में है, लेकिन वह कब्जा वादी के बाप दादों ने उसे दिया था आज से 50-100 साल पहले। दोस्तों कब्जा के बीच में ही बिना मूल मालिक की अनुमति के मूल मालिक के जो दस्तावेज है, म्यूटेशन है, उसमें अपना नाम ये कब्जाधारी चढ़वा लेता है। यानी ये जो प्रतिवादी है यह अपना नाम म्यूटेशन डॉक्यूमेंट पर चढ़ा लेता है, यानी खतियान पर चढ़ा लेता है 1979 में, 1979 में। लेकिन दोस्तों मूल ज़मीन के मालिक को तो पता ही नहीं है कि हमारे ही खतियान पर नाम दूसरे का चढ़ गया। जो कब्जाधारी है व्यक्ति, जिसको हमने अनुमति दिया है कब्जा के लिए, 19 साल बाद मालिक को यह मालूम हुआ कि वो जो ज़मीन हम जिसको पोजीशन में दिए हुए हैं, जिसके हमारी अनुमति का पोजीशन है, परमिसिव पोजीशन है, जिसे हम दिए हुए हैं, वह व्यक्ति अपना नाम म्यूटेशन करवा चुका है, मेरे खतियान पर नाम चढ़वा चुका है। तो वो कोर्ट में गया दोस्तों, उस पर केस करने, उसको वहाँ से खाली कराने का आदेश दिलवाने के लिए। यह मुकदमा मुंसिफ कोर्ट में फाइल हुआ दोस्तों। मुंसिफ का कोर्ट जो है सब एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत प्रतिवादी का नहीं माना कि आप 50 या 100 साल से भी कब्जे में हैं, लेकिन ज़मीन का मूल मालिक यह है और यही मूल मालिक रहेगा। मुंसिफ ने प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत प्रतिवादी का नहीं माना दोस्तों। उनके पक्ष में फैसला न सुना करके ज़मीन के मूल मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। चूँकि मूल मालिक का कहना था कि मैंने अनुमति दी, मेरे पूर्वजों ने अनुमति दी, तब ये इस ज़मीन पर कब्जे में थे। अब जो प्रतिवादी है दोस्तों वो चला गया सेशन कोर्ट में, अपील फाइल किया। अपील में कहा गया कि नहीं, चूँकि 1979 में डॉक्यूमेंट पर नाम चढ़ा और उसके 19 साल बाद आपने मुकदमा फाइल किया, ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत 12 साल होता है। इसलिए एडवर्स पोजीशन के आधार पर वादी के विरोध में अपीलाट कोर्ट ने मुकदमा का फैसला सुना दिया। तब वादी जो है, यानी जो मूल मालिक ज़मीन का था, वो चला गया हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसी सिद्धांत को माना कि नहीं, एडवर्स पोजीशन के आधार पर प्रतिवादी ही ज़मीन का मालिक है, वादी जो है अपना हक खो चुका है। तब वादी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त इस मुकदमे में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित की। पहला है, एडवर्स पोजीशन साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। यानी प्रतिवादी बताएगा कि तू एडवर्स पोजीशन साबित करो, तुम यहाँ परमिशन से यहाँ नहीं आए थे। दूसरा दोस्तों, प्रतिवादी को यह साबित करना होगा इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 के अनुसार, मैं मालिक के विरोध में इस ज़मीन पर 12 साल से ऊपर से कब्जे में हूँ। यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर है दोस्तों। अगला बिंदु कि कब्जा वापस लेने का भार वादी पर है, लेकिन यह कब्जा 12 साल के अंदर ही आप वापस ले सकते हैं। अगर एडवर्स पोजीशन का मामला है तब, अगर आपके जानकारी में आपकी इच्छा के विरुद्ध में कोई कब्जा कर लिया हो तब। लेकिन अगर आपकी अनुमति से कब्जा किया है किसी ने, अगर आपकी अनुमति से कोई व्यक्ति ज़मीन पर कब्जे में है या आपके घर में कब्जे में है, वैसी परिस्थिति में 100 साल के बाद भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह व्यक्ति कब्जाधारी ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। और चौथा है दोस्तों कि जो कब्जाधारी है उसका कब्जा के बारे में मालिक को जानकारी होना जरूरी। यानी कब्जाधारी का इरादा मूल मालिक के विरुद्ध था और मूल मालिक की जानकारी में था, पूरी जनता की जानकारी में था। लेकिन इस मुकदमे में दोस्तों मूल मालिक के पूर्वजों ने प्रतिवादी को परमिसिव पोजीशन दिया, यानी उसकी अनुमति से उस ज़मीन पर वो कब्जे में गए। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वादी के पक्ष में मुकदमा का फैसला सुनाते हुए प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत के आधार पर प्रतिवादी को इस ज़मीन पर मालिक नहीं माना। दोस्तों आप पूछेंगे कि परमिसिव पोजीशन हम कैसे साबित करेंगे। दोस्तों परमिसिव पोजीशन साबित करने का एकमात्र प्रावधान है गवाह के द्वारा। आप किसी गवाह को न्यायालय में खड़ा करके ये साबित कराएं कि हाँ, हमारे अनुमति से ही मेरा बटाई जोत रहा था, या मेरे अनुमति से यह घर में रह रहा था, या मेरे अनुमति से ये किराएदार के रूप में था। यानी आपको साबित करना परमिसिव पोजीशन ज़रूरी है, तब एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत प्रतिवादी को नहीं मिलेगा। यानी एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत के आधार पर प्रतिवादी उस ज़मीन का या उस घर का मालिक नहीं बनेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किन परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई व्यक्ति संपत्ति का मालिक बनता है और किन किन परिस्थिति में नहीं बनता है, और कौन से वैसे व्यक्ति हैं जिन लोगों के विरुद्ध में प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में